हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 17 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है। तो जीवन सेवा ऐप हाल ही में लॉन्च किया है सत्येंद्र जैन ने। किसने किया है? सत्येंद्र जैन के द्वारा जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सत्येंद्र जैन के द्वारा। अब ये सत्येंद्र जैन कौन है? अगर आपसे सत्येंद्र जैन की हम बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कहाँ के? दिल्ली के। भारत के नहीं, दिल्ली सरकार के, यानी कि दिल्ली राज्य के। अगर हम क्वेश्चन के अंदर अन्य विकल्पों की बात करें, मनीष सिसोदिया की अगर आपसे बात करें तो ये डिप्टी सीएम है। कहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया? दिल्ली के। और दिल्ली के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है? तो यहाँ पर आपकी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और अगर बात यहाँ के सीएम की करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कौन है? अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अच्छा, अगर बात दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की हम करें कि यहाँ के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो यहाँ के दो पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। बात अगर यहाँ पर हरियाणा की करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर सीएम की हम बात करें तो सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। क्या है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। और यहाँ पर भी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ से एक बात और याद रखनी है आपको, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। अगर दूसरे राज्य की बात करें जो दिल्ली का दूसरा पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से अधिकतर 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। बात अगर यहाँ के सीएम के बारे में करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उसकी खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर ही। अगर यहाँ के सीएम की हम बात करें तो सीएम कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। और यहाँ पर भी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश के हम राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ का राजकीय वृक्ष अशोक है। क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। और राजकीय पक्षी की अगर बात करें कि राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो राजकीय पक्षी यहाँ का सारस क्रौंच। क्या है? सारस या क्रौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की अगर बात करें कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वह है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी राज्य की है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यहीं पर हैं। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रवती का निधन हुआ है, ये किस राज्य की पहली सांसद बनी थी? तो पहली सांसद बनी थी हरियाणा राज्य। कहाँ की? हरियाणा की पहली महिला सांसद थी कौन? चंद्रवती। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब हरियाणा की सांसद बनी थी चंद्रवती। अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा की राजधानी मैंने आपको भी ऊपर बताई है चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ पर बीजेपी आने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात यहाँ के गवर्नर के बारे में करें कि गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है, यानी कि हरियाणा राज्य के राज्यपाल, तो वह सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, बात अगर यहाँ के अन्य विकल्प की हम करें, क्वेश्चन में जो हमें विकल्प मिले पंजाब की अगर आपसे बात करें तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और पंजाब के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। ये बात आपको याद रखनी है। जयपुर राजधानी है यहाँ की। और यहाँ के सीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सीएम है यहाँ के राजस्थान के, तो वह हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ पर भी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
तो दोनों राज्यों का हमारा क्लियर हो गया, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दोनों ने विकल्पों का, पंजाब और राजस्थान। अब एक और क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि पंजाब या फिर अगर राजस्थान के बारे में भी पूछ जाए, इन दोनों राज्यों के बारे में, कि पंजाब किस देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो आपको याद रखना है जो पंजाब की सीमा मिलती है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है पंजाब। जैसे कि अगर आपको उदाहरण दें, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड अपनी सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ, और जैसे कि उत्तराखंड तो अपनी सीमा चीन के साथ भी बनाता है, और इसी प्रकार राजस्थान और पंजाब दोनों राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगर पाकिस्तान के माप से बात करें तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है, और यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो सीएम यहाँ के इमरान खान है। कौन है? इमरान खान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। कैपिटल की बात करें यहाँ की राजधानी की तो वह है इस्लामाबाद। बात करें अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में तो वह है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो हाल ही में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है भारत से जिबूती ने। किसने की है? जिबूती ने की है। जिबूती की अगर बात करें तो जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। और अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, जो हमें अन्य विकल्प प्रश्न के अंदर दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ की राजधानी? एक तो यहाँ की राजधानी कोलंबो है। क्या है? कोलंबो। दो राजधानियाँ हैं श्रीलंका की, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? तो दूसरी राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनापुरा। श्री जयवर्धना, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बार आप सही से नोट करें। श्री जयवर्धना पुरा कोटे, ये इसका पूरा नाम है, नाम बहुत लंबा है। श्री जयवर्धनापुरा कोटे यहाँ की राजधानी है, कैपिटल ऑफ श्रीलंका है। तो दो राजधानियाँ हैं, एक मैंने आपको भी बताई है यहाँ पर, कोलंबो, और एक श्री जयवर्धनापुरा कोटे। बात चाइना की करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग, ये बात आपको याद रखनी है। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की रेनबिनबी है। चाइना की करेंसी है रेनबिनबी। क्या है? रेनबिनबी। राष्ट्रपति की अगर आपसे बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग? चाइना के, यानी कि चीन के, और चीन हमारा पड़ोसी देश भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। तो यूएई ने घोषणा की है, किसने की है? यूएई ने घोषणा की है किसके लिए? जो विदेशी पेशेवर हैं उनके लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की। अब इसकी अवधि कितनी होगी? क्या पूछा गया प्रश्न के अंदर? गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की गई है, इसकी अवधि कितनी होगी? तो इसकी अवधि होगी 10 वर्ष की। कितनी होगी? 10 वर्ष की इसकी अवधि होगी। अगर बात यूएई की करें तो यूएई का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या? यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हिंदी के अंदर संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे उत्कल जननी स्कूल का हिस्सा बन गया है, इसे किस राज्य विधानसभा के सत्र में अंतिम दिन गाया जाता है? यानी कि वो कौन सी राज्य विधानसभा है जिसके सत्र में, यानी कि जब उसके सत्र का समापन होता है तो उस दौरान अंतिम दिन गाया जाता है। किसे? ये एक प्रकार का गीत है। क्या नाम है इसका? वंदे उत्कल जननी। क्या है? वंदे उत्कल जननी इसका नाम है, जो कि अब स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। कहाँ का हिस्सा बन गया है? स्कूल पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पर बात हो रही है ओडिशा राज्य की। कौन से राज्य की? ओडिशा की बात हो रही है। अगर ओडिशा की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक।
राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। कौन है? अगर बात उत्तराखंड राज्य की करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी यहाँ की देहरादून है और दूसरी राजधानी जो है यहाँ की उत्तराखंड की वो हाल ही में बनाई गई है। क्या है? गैरसैंण। अभी कुछ महीने पहले ही गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी है। कहाँ की? उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसैंण और देहरादून यहाँ की राजधानी है। उत्तराखंड राज्य की अगर आपसे बात करें तो इसको 2000 में, जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश में से यानी कि यूपी में से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तरांचल। किस नाम से? उत्तरांचल नाम से बनाया गया था और लगभग 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। राज्य का हाईकोर्ट की बात करें तो वो नैनीताल में है। कहाँ पर? नैनीताल में। सीएम की अगर आपसे बात करें तो सीएम यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ उत्तराखंड के तो वो हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं। अच्छा, अगर हम अन्य विकल्प की बात करें अपने तो हमारा अन्य विकल्प है गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ गुजरात है। अगर सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ के विजय रूपाणी है। कौन है? विजय रूपाणी। अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन कि गुजरात किस देश के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल तो मिलाकर सीमा नहीं बनाता, लेकिन जो आसपास का क्षेत्र है, जो गुजरात के कच्छ वाला जो क्षेत्र है उधर ऊपर पाकिस्तान का, तो ये जो सीमा बनाता है वो बनाता है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। गुजरात है ये, गुजरात। ये यहाँ पे राजस्थान है। नीचे आओगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इधर ये एमपी है आपका। ऊपर जाओगे यूपी है इधर, और राजस्थान से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हरियाणा पंजाब आ जाता है ऊपर। ऊपर जाके जम्मू कश्मीर भी आता है फिर। तो यह है यहाँ पे पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क यातायात पीड़ित की स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सड़क यातायात पीड़ित स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्ली स्टानो किस T20 टूर्नामेंट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो मिल्ली स्टानो ये कौन से T20 टूर्नामेंट के अंदर 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं? तो पहली गेंदबाज बन गई हैं मिल्ली स्टानो। अब ये जो T20 टूर्नामेंट है, कौन सा T20 टूर्नामेंट है? ये है ऑस्ट्रेलियाई T20 टूर्नामेंट। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई T20 टूर्नामेंट में मिल्ली स्टानो 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। अब अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T20 टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है यानी कैपिटल है यहाँ की। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो सौमित्र चटर्जी हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता थे। कौन थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आज की जो हमारे करंट अफेयर्स है उन पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा होता है? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना तो ना भूलें।